बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, मैंने कहा था कि आज मैं एक मरतबा फिर आपसे बात करूंगा कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह बड़ी होशियारी के साथ या साजिश के तहत पाकिस्तान मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी, मैं इसे डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं कहता, का मलबा जिस तरह रावलपिंडी पे डालने की कोशिश की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पर डालने की कोशिश की, फौज पर डालने की कोशिश की और फिर यू टर्न लिया, उसके हवाले से बात करना चाहता हूं कि मेरे हाथ में एक खबर है, ये आज के रोजनामा जंग में छपी है। मेरी तमाम दोस्तों से दरखास्त होगी कि इसकी सिर्फ सुर्खी नहीं आपने पढ़नी, पूरी खबर जाके पढ़े कि इसमें 2-3 हवाले रोजनामा जंग ने दिए हैं। मुझे नहीं पता कि उनका सोर्स क्या है, लेकिन मैंने 6 सितंबर को बताया था कि उस दिन क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने जो खिताब किया यौम शोहदा की तकरीब थे, उसको मिसकोट किया फवाद चौधरी साहब ने और कहा कि क्योंकि उन्होंने कहा है कि फेक न्यूज के खिलाफ हमने बात करनी है, तो इसलिए हम ये पाकिस्तान मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी लाना चाह रहे हैं, जिसे पीएमडीए कहते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि अक्सर हमारे दोस्त जो हैं, हम भी उनमें शामिल हैं, कि जो हम ये समझते थे कि कोई भी काला कानून आता है, कोई जर्नलिस्ट अगवा होता है, मारा जाता है, तो डायरेक्ट हम देखते हैं कि यार इसके पीछे पिंडी होगा, इसके पीछे फौज होगी, क्योंकि इसमें उनकी गलतियां भी बहुत हैं। लेकिन हमने गुज़श्ता दिनों नेशनल प्रेस क्लब में एक मीटिंग की, जिसमें प्रेस क्लब के उहदेदार थे, रावलपिंडी सांबा यूएफ जर्नलिस्ट के उहदेदार थे, कि यार जब कोई ऐसी बात होती है तो हम दुनिया भर से ये कहते हैं कि तहकीक के बगैर किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तो हम अभी वाकया होता है तो हमारे बाद दोस्त जो है जज्बाती अंदाज में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से कोई मुतालबा नहीं करते, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से नहीं करते, इंटीरियर मिनिस्ट्री से नहीं करते, वज़ीर आज़म से नहीं करते, डायरेक्ट पिंडी चले जाते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ी सी हिकमत अमली तब्दील की कि भाई जिन्होंने हमसे वोट लिया है, कल फिर इन्होंने हमारे पास आना है, पिंडी वालों ने हमारे पास नहीं आना। यही कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कल भी इधर थे, इक़्तिदार के बाद इन्होंने इधर ही होना है, शेख साहब भी इधर रहते हैं, पिंडी में रहते हैं, रोजाना का हमारा उठना बैठना है, तो कम से कम इनसे पूछे तो सही ये हमारे साथ जो कुछ होता है उसमें आपका किरदार अदा क्या है। यही वजह है कि पीएमडीए की बात हुई तो उसमें हमने फैसला किया कि क्योंकि हर जगह फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि भाई कभी कहते हैं हम ऑर्डिनेंस की सूरत में लाएंगे, कभी कहते हैं 22 दिनों में लेकर आएंगे, कभी कुछ कहते हैं, तो इसका सवाल और जवाब फवाद चौधरी साहब से ही होगा। फिर फवाद चौधरी साहब आपको पता है कि मास्टर हैं बाल को घुमाने के, गुगली के मास्टर हैं ये, ठीक है ना। अब इन्होंने अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात की होगी कि भाई ये तो खैबर से कराची तक सारा मलबा मुझ पे आ रहा है, तो इसको पिंडी की तरफ किस तरह घुमाया जाए, सारा मलबा उधर डाला जाए, क्योंकि मैंने तो जाहिर है उन्होंने कल जर्नलिस्टों में रहना है, उठना बैठना है, तो सारी उम्र तो फिर उनके पे बात आएगी, सारी उम्र तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं रहना फवाद चौधरी साहब ने। तो उन्होंने एक बड़ी टेक्निकल और स्मार्ट मूव की, उनकी और उनके दोस्तों की अक्सर ऐसी मूव पे हम जज्बाती रद्द-ए-अमल देते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा ये देखें, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कह दिया है, और ये क्योंकि हाइब्रिड वार भी है, 5th जनरेशन वार भी है, और ये फेक न्यूज के खिलाफ भी है, इसलिए ये इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में पीएमडीए जरूरी हो गया है। हमारे दोस्त कुछ तो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, फवाद चौधरी साहब ने आज बता दिया है कि इसके पीछे पिंडी है, इसके पीछे फौज है, इसके पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा है। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा खुदा के वास्ते कुछ होश के नाखिल लें, फवाद चौधरी ने जो गुगली खेली है उस गुगली को समझे। क्या फवाद चौधरी साहब सारा मलबा उधर डालना चाहते हैं, खुल के बात भी नहीं कर रहे, जूम में नहीं बात भी कर रहे हैं, ताकि अगर वहां से बात को पिंडी से पूछे कि चौधरी साहब आपने ये क्या किया है, तो मैं कहूंगी मैंने कब कहा है, ठीक है। और जर्नलिस्टों को सबको ये तासर दिया जाए कि भाई
मेरा क्या कसूर है भाई इसमें? मैं तो जर्नलिस्ट था, जर्नलिस्ट रहना है, तजिया रहना है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के अंदर बहुत बड़ी चीजें हैं। जंग में ये लिखा गया है कि पिंडी के हवाले से कि क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने इशारतन बात की थी, ट्वीट की बात की थी, ठीक है, तो जंग लिखता है कि रावलपिंडी में एक जरिए ने तस्दीक की है कि हमारा इस मामले से कोई तल्लुक नहीं, इसमें हमें शामिल करने वाले आजाद अदारे को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ग्रेज किया जाना चाहिए। फवाद चौधरी साहब, आप इशारतन कनायतन को 20 मीटिंगों में यह तासर दे चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कि जंग का सोर्स कौन है इस खबर में, ठीक है, तो इसलिए अब आपको वजाहत करनी चाहिए कि ये जो पिंडी ने वजाहत की है ये दुरुस्त है या जो आप तासर दे रहे थे वो दुरुस्त है। दूसरा, मैं अपने दोस्तों की इंफॉर्मेशन के लिए जरूर बात करना चाहूंगा कि आजकल फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि देखिए बड़े जो मीडिया हाउस है वहां तो फेक न्यूज का तस्वर नहीं है कि वहां एक मैकेनिज्म है। हम तो जो गांव में रहने वाला जर्नलिस्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट सतह पे रहने वाला जर्नलिस्ट है, उसको काबू करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे या ब्लैकमेलिंग उसकी रोकना चाहते हैं। खुदा का खौफ करे, बेचारा वो सारा दिन खिदमत करता है, अपने शहर के गरीब लोगों की आवाज बनता है। अब आपने पहले पाकिस्तान के सारे मीडिया पर इल्जाम लगाया, अब मीडिया आपके सामने जरा खड़ा हुआ है तो अब आपने समझा कि शायद गांव शहरों और डिस्ट्रिक्ट सतह के लावारिस जर्नलिस्ट हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, वो लावारिस नहीं है। और फिर आपकी किस बात पे यकीन करूं चौधरी साहब? एक तरफ आप कहते हैं कि ये 5th जनरेशन हाइब्रिड वार्ड की वजह से ये पीएमडीए लाना जरूरी है, और फिर आप पहले ये जो कहते थे कि यूरोपियन डिसइंफो लैब जो पकड़ी गई थी ये उस तरह के मंसूबों पे कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। एक तरफ आप बेल्जियम की मिसाल दे रहे हैं, एक तरफ आप गांव के जर्नलिस्ट की मिसाल दे रहे हैं, जिससे ये अंदाजा होता है कि इसके पीछे कोई ना कोई आपकी साजिश है। अगर ये डिसइंफो लैब का इशू था तो इसमें पाकिस्तान के कानून के तहत आप उनको क्या करेंगे जो वहां बैठकर, बेल्जियम में बैठकर, यूरोप में बैठकर ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसका तोड़ आपने नहीं करना। इंशाल्लाह ताला हम कर भी रहे हैं और करेंगे भी। तो इसलिए अजीज दोस्तों, आपका मेरा ये फर्ज है कि फवाद चौधरी साहब जब तक खुल के बात नहीं करते, इस तरह लिपटी लिपटी से बात नहीं होगा। आप 20 जगह पे ये कह चुके हैं कि भाई कि क्योंकि ये 5th जनरेशन वार्ड हाइब्रिड वार है, यूरोपियन डिसइंफो लैब का इशू है, और इन चीजों को रोकने के लिए पीएमडीए जरूरी है। और आप इशारतन पिंडी की तरफ, फौज की तरफ जो इशारा करते थे उन्होंने तो बता दिया है, अब आपने बताना है कि आप उनका नाम क्यों यूज कर रहे थे, और जो आप डिसइंफॉर्मेशन की बात करते थे वो आप पर लागू होती है कि नहीं। इंशाल्लाह ताला दोस्तों, जो चौधरी साहब झूठ बोलेंगे तू हम आपको भी आगाह करते रहेंगे। इजाजत दें, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।